नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे साक्षीवाद, साक्षी धर्म सियासत। न जात की बात करूंगा, न धर्म की बात करूंगा, न गर्व की बात करूंगा, न शर्म की बात करूंगा। इंसान हूं, बस इंसानियत की बात करूंगा। लेकिन इस वक्त देश में कुछ ऐसे हालात बने हैं कि धर्म के बिना राजनीति दिव्यांग हो चली है। सियासी गलियारों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक धर्म की सियासत है। राजनेताओं की बयानबाजी अक्सर ही देखने और सुनने को मिलती रहती है। ऐसा ही बयान एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बयान उन्हीं सांसद साक्षी महाराज का है जो अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। साक्षी महाराज हिंदूवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। एक बार फिर साक्षी महाराज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें सीधे तौर पर हिंदुओं से सवाल किया जा रहा है। वायरल हो रही पोस्ट में साक्षी महाराज ने सीधे तौर पर कहा कि जब हिंदुओं के करोड़ों देवी देवताओं के मंदिर और देवालय हैं तो फिर मजार पर क्यों जाते हैं। हालांकि सांसद साक्षी महाराज की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन यहां सवाल आस्था और विश्वास का है, भरोसे का है। भरोसा उस अदृश्य शक्ति के केंद्र बिंदु पर जिसका मूर्त रूप कई प्रकार से है। ईश्वर का कोई धर्म नहीं है, लेकिन उसी माध्यम से सियासत जरूर चमकाई जाती है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। और लगातार देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ है कि साक्षी महाराज कुछ ऐसा कहते आए हैं कि कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है। बोलते ही ऐसा है, देखिए हिंदूवादी नेता के रूप की उनकी एक छवि है, तो वो उस तरह की विचारधारा को लेकर अपनी बात रखते हैं। लेकिन फिलहाल जो कहा है, बहुत सारे लोगों की देखिए भावनाएं जुड़ी होती हैं। आस्था पर आप किसी के कहते हैं ना कि वार नहीं कर सकते या कुछ कह नहीं सकते हैं, और कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक विश्वास की बात होती है, अपनी अपनी मानता की बात होती है कि किसको कैसा करना है, किसके लिए क्या ठीक है। पर फिर भी ये बात आई है तो इस बात के क्या मायने हैं, क्या कहने की कोशिश है, और हमारा देश इस चीज से क्यों नहीं निकल पा रहा। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हमारे साथ, आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। कंचन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए अनिल झा हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु बाबा महादेव हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा महादेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मुस्लिम स्कॉलर हैं मौलाना सैयद अली कुम्मी जी। कुम्मी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले बाबा महादेव जी आपसे करना चाहती हूँ, और इसलिए भी क्योंकि साक्षी महाराज ने जो कुछ भी कहा या जो कुछ भी उनका ट्वीट है, इसके क्या मायने हैं आपकी, कितना सही है, क्या कहना ठीक था। और इस तरह की बात की यदि करोड़ों देवी देवता हैं तो लोग मजार पर क्यों जाते हैं, हिंदू खास तौर पर मजार पर क्यों जाते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं कि साक्षी महाराज जी ने जो कहा है उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। वो एक हिंदू संत हैं, और यदि वो ऐसा कहते हैं तो बिल्कुल सही कहा है। जब हमारे पास इतने देवी देवता और सारी पूजा पद्धति है और जो सर्वोपरि है, सनातन धर्म सबसे पहले रहा, वेद ग्रंथ है, वेद प्राचीन है, और वेदों के मार्ग का वो जो उससे संदेश देता है वो निश्चय ही महान होता है। तो उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो बिल्कुल सही कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। दूसरी बात, यदि कोई मुस्लिम, यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये गलत कहे हैं, तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर वो मंदिरों में ये हनुमान नमाज की बात करते हैं अभी पीछे कई बार, तो क्या किसी मस्जिद में हवन यज्ञ करवाएंगे भाईचारा के नाम पे? क्या वो हनुमान चालीसा करवाएंगे भाईचारा के नाम पे? हमेशा हम चारा बने वो भाई बन जाए, ये अब नहीं चलेगा। और वो बिल्कुल सही कहा है। दूसरी बात है, उनकी पूजा पद्धति अलग है। वो गौ माता को हम रोटी खिलाते हैं, रोटी वो गौ माता को रोटी से खा जाते हैं। हम मतलब दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं। अभी उन्होंने कितनी हत्याएं करके सड़कों पर ऐसे ही आते हैं, और मतलब अमाशय सब ऐसे पड़ा हुआ चल रहा है। तो उनकी पूजा पद्धति, हमारे वहाँ जीव हिंसा वर्जित है, उनके वहाँ जिसको पालते हैं उसी को मार के खा जाते हैं। तो ये हमारी बहुत भिन्नता है। वो एक व्यक्ति अभी गया था वहाँ अजमेर शरीफ में, वो बता रहा था कि एक ही जगह उसी में से सभी लोग हाथ धो रहे थे और उसी में कुल्ला कर रहे थे सब लोग मिलके। तो वो सबका जूठा आपस में खा लेते हैं, उनको वो थूकते हैं तो उसी को वो हलाल कहते हैं उसको। तो ये उनके वहाँ ये सब अलाउड है, लेकिन हमारे वहाँ ये अलाउड नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल बात है, वो अपनी पूजा पद्धति जो है वो उसको माने और जो करें, लेकिन हमारे वहाँ किसी भी हिंदू को इसकी इजाजत नहीं है
और किसी को हमारे शास्त्र ग्रंथों में ऐसा करने का इजाजत नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए इसलिए बाबा यदि महादेव जी उन्होंने- वापस आऊंगी क्योंकि और भी मेहमान हैं। पहले सबकी छोटी हाँ। छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए इस पूरे मामले पर। मौलाना सैयद अली कुम्मी जी, क्या कहेंगे साक्षी महाराज ने जो ट्वीट किया है? देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का पूरा हमारे भारत में इख्तियार है। जो जिसको चाहे माने, कोई रोक टोक नहीं है। अब अगर कोई मतलब है कि हिंदू हमारे धर्म को मानता है या उसका एहतराम करता है, तो इसमें एतराज नहीं करना चाहिए है। क्योंकि देखिए, ऐसा है, जहाँ जिसको मिलता है वहाँ वो जाता है। इसके अंदर धर्म कहीं से नहीं आता है। जिसको जहाँ पर मिलता है वहाँ वो जाता है। कोई मतलब है कि मस्जिद में जाता है, तो कोई मंदिर में जाता है, तो कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई कहीं जाता है। तो इसमें कोई एतराज की बात नहीं है। जहाँ तक के भेंट की बात है, तो भेंट तो हर धर्म में होता है। हर धर्म में जो है भेंट की जाती है। ऐसे बयान देकर लोगों को उकसाने की बात करना, लोगों को उसको करना, ये मैं समझता हूँ सही नहीं है। बल्कि देश के अंदर अमन, मोहब्बत, भाईचारे का लोगों को रखना चाहिए कि हमारे मुल्क में हर तरह के हर मजहब के मानने वाले रहते हैं। हर धर्म के लोग एहतराम करते हैं, इसलिए उसका एहतराम करना चाहिए है। चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या जगह हो, हर एक का एहतराम करना चाहिए। जहाँ जिसको अच्छा लगे वो वहाँ पे जाए। बहुत से मुसलमान भी मंदिरों में जाते हैं, हमने सुना है, जाते हैं, देखते हैं, मिलता है, उनको वहाँ मिलता है तो वहाँ जाते हैं। ऐसे ही बहुत से हिंदू जो हमने देखा है, मस्जिदों के बाहर खड़े रहते हैं, नमाज के बाद उनको पानी भी दे देते हैं या दुआ पढ़ देते हैं, उनको शिफा मिल जाती है। तो इसमें कोई बात है ही नहीं इख्तिलाफ की, ठीक है ना। मगर अगर ऐसे बयान दिए जाएंगे तो हालात भी बिगड़ेंगे, हालात खराब होंगे। बेहतर ये हर धर्म के गुरुओं को चाहिए है कि अपने धर्म के लोगों को अच्छी तरीके से बताएं, समझाएं, बुझाएं कि देखो भाई, किसी के धर्म के अंदर जो है वो अच्छे से नहीं होना चाहिए है। हर धर्म का हमें एहतराम करना है, हर धर्म को मानना है, हर धर्म का इज्जत करना है। धर्म कोई भी हो, सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत का होता है, प्यार मोहब्बत होती है। हमारे भारत के अंदर इतने धर्म के लोग रहते हैं, उसके बाद मिलजुल के मोहब्बत प्यार के साथ रहते हैं, कहीं कोई इख्तिलाफ नहीं होता है। और लोग एक दूसरे से शरीक होते हैं, शिरकत करते हैं। होली होती है तो मुसलमान मनाते हैं, साथ में जाते हैं। ईद होती है तो हिंदू आते हैं। ये हमारे मुल्क की परंपरा है। इसमें आप कहाँ से किसको रोक सकते हैं भाई? सवाल ये, कोई भी धर्म गुरु हो, कोई भी बाबा हो, अपने बयान दे सकता है, मगर रोक नहीं सकता किसी को। ना हमको रोक सकता है, ना आपको रोक सकता है। ये मसला है। ठीक है, चलिए, लेकिन एक वही बात है, बात इंसानियत की। जैसे आपने भी कही, बात तो वही है कि देश में इंसानियत सबसे ऊपर है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं, कोई भी हो, देखिए किसी भी चीज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जब इस तरह की बात आती है तो निश्चित तौर पर वही भेदभाव वाली चीजें निश्चित तौर पर सामने आती हैं। हर धर्म का, पहली बात, धर्म तो एक ही है, बाकी तो मजहब और तमाम चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि क्या जो अभी ये बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं, क्या उसके बारे में कोई फतवा दिया कि भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत कर रहे हैं? इसीलिए हमारे धर्म में वो वर्जित है। तो हमारे महापुरुषों ने, अगर हमारे अच्छे लोगों ने बताया है तो वो सही बताया है, जो संतों का मार्ग है। हमें किसी और के प्रपंच में नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे सनातन धर्म की सिद्धांत करता है। इसीलिए हमें अपने आप आधार पे चलना है, और इसी आधार पे जब ये कोई बात कोई करता है तो उसके ऊपर फतवा नहीं देते। लेकिन जब कोई सही बात करता है तो फतवा दे देते हैं। अभी पीछे कन्हैया की हत्या हुई, तो इसीलिए हम बिल्कुल मना करते हैं। कहीं अजमेर शरीफ जो है, जिसने हिंदुओं के इतनी कत्ल किए, हत्याएं की, बाराबंकी में उसने इतने हिंदुओं का कत्ल किया, हम क्यों उसको पूजने जाए भाई? जो हमारा हत्यारा रहा, जो हत्या सिखाता है, हमें नहीं उसकी बात मानना है। ठीक है, ठीक है, हमें सिर्फ अपने धर्म की बात मानना है। ठीक है। कंचन जी, और हम क्या, आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया सबसे पहले इस पर। और जो मर गए उनको क्या पूजना उस मजार पे जाके? ठीक है बाबा महादेव जी, देखिए सबकी आस्था उससे जुड़ी हुई है। प्लीज, सबकी आस्था उससे जुड़ी हुई है। हम बहुत उस पर डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। सबकी प्रतिक्रिया आ जाए, और मुझे लगता है अपनी अपनी चीजें मानने का अधिकार है। वो तो एक ट्वीट था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनके क्या मायने थे, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, वापस आती हूँ। कंचन जी। जी राकेश, देखिए जो भी बात है साक्षी महाराज ने बोला, उनका अपना विचार हो सकता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बोलूं कि सभी को अपनी श्रद्धा, क्योंकि हम मानते हैं जो हमारे विशेष तबके के लोग हैं वो क्या मानते हैं और वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या शिक्षा दीक्षा है कि वो खराब दिशा की तरफ चले जा रहे हैं या फिर वो किसी और के धर्म को नहीं मान पा रहे हैं, ये उनकी दीक्षा के हिसाब से हो सकता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में हमें सिखाया है कि हमें किसी की
आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना है और हमें सर्वसम्मति से सभी के हृदयों को रखते हुए सभी से प्रेम करते हुए चलना है। क्योंकि हमारे यहाँ राम कहते रहे, राम के नाम पर हम लोग दुनिया चला रहे हैं, दुनिया को देखते हैं, अपनी इन आंखों से राम को देखते हैं और राम के विचारों को समझते हैं। गीता में कहते हैं ईश्वरा सर्वभूता राम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अगर हमने अपने धर्म को माना तो धर्म हमें भी मानेगा। धर्म रक्षति रक्षतः, अगर हमने धर्म की रक्षा की तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या समझते हैं धर्म के बारे में, और अगर दूसरा जो जैसा कर रहा है अगर हम भी वैसे ही करने लगे तो हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। और ये रही श्रद्धा की बात, पहली बात तो राखी जी ये है कि ईश्वर एक ही होता है, ये सारी चीजें जो है वो नाम अलग अलग हैं। ये थोड़ा सा हृदय और दिमाग जिसका बड़ा होगा वो ये बात समझ पाएगा कि ईश्वर एक ही है और हमें उसको मानना है। हम किसी भी नाम को अलग करके उसको अलग से देख सकते हैं। जैसे जो सोना होता है, उदाहरण के लिए सोने की ईंट से आप कितने भी गहने बना सकते हैं, और अगर उसको समाहित किया जाए, फिर से मिटाया जाए, तो फिर सारे गहनों को मिटा करके हम फिर सोने की ईंट बना सकते हैं। तो मतलब सोना ही है हर जगह। अगर हार बन रहा है तो भी सोना ही है, पायल बन रहा है तो भी सोना ही है, और उसी के नाम अलग अलग हो गए हैं। इसलिए हमें ईश्वर को बांट करके नहीं देखना है। ये बात है कि हमें, जैसे हम अपने हिंदू धर्म के में ही बात कर रहे हैं, कोई राम को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, लेकिन ये सब है तो एक ही ना, है तो सिर्फ ईश्वर ही ना, और वो एक ही परब्रह्म है। बस हम सब नाम के हिसाब से ही उनको देखते हैं। इसलिए मुझे लगता है किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना है। जिसकी जहाँ श्रद्धा है वो वहां जा रहा है। ये पर्टिकुलर अपने आदमी की विशेष श्रद्धा के माध्यम से डिपेंड करता है। बाकी रही बात धर्म के लिए, तो बिल्कुल बेशक बात है कि हिंदुओं को थोड़ा समझना चाहिए कि जब आप एक में ही मान रहे हैं, यहाँ वहाँ भटकने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप ईश्वर को मानो, आप एक उस परमात्मा पे भरोसा ठीक है, लेकिन करो कंचन और जी आपको सारे स्वरूप में सांसद वही हैं, मिल एक जाएगा। सांसद होने के नाते उनको इस तरह से बात करनी चाहिए। वैसे भी देश में इतनी सब चीजें हो रही हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा तो समझ सकते हैं। हालांकि पहली बार नहीं कर रहे हैं, बहुत बार ऐसी चीजें उनकी तरफ से आती हैं, पर मुझे लगता है कम से कम धर्म को लेकर तो कम से कम ना ही बोला जाए। जी देखिए, मैं बस यही कह सकती हूँ कि उनका क्या विचार रहा है और वो किस टारगेट में आकर के या किस लाइन पे आकर के वो इस बात को बोल रहे हैं। क्योंकि आप समझते हैं कि वो एक बहुत ही कट्टर हिंदूवादिता की तरफ जाने वाले संत कहूँ या फिर सांसद कहूँ, दोनों ही हैं। इसलिए मैं उनकी बातों को काट नहीं सकती, ये उनकी विचारधारा है। पर जो एक हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश का जो स्वरूप है, हम सब एक साथ मिलकर के रहते हैं। यहाँ अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म है, और हम सब मिलकर के, क्योंकि भारत ने सभी को स्वीकार किया है कि हम सब एक साथ मिलकर के ही रहेंगे, भले ही स्वरूप किसी के भी अलग हो जाए, धर्म किसी के भी अलग हो जाए। इसलिए भारत की परंपरा है। ठीक है, अनिल झा जी, आपकी भी प्रतिक्रिया सबसे पहले तो मुझे इस पर। देखिए राकेश जी, मेरी बहन अभी कंचन जी कह रही थी, मैं बिल्कुल उनके बातों से एक एक लाइन, एक एक शब्द से इत्तेफाक रखता हूँ। और मैं भी एक हिंदू परिवार में, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हुआ हूँ। सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हम भी देवी देवताओं को, अपने देवी देवताओं को पूजते हैं। और साथ ही हमारे परिवार, हमारे माँ बाप ने, हमारे संस्कार, हिंदू धर्म ने, हमारे सनातन धर्म ने ये संस्कार मुझे दिया है कि हम अपने धर्म का पालन करते हुए किसी दूसरे धर्म का मजाक न उड़ाएं, किसी दूसरे धर्म के बारे में छीटाकशी ना करें। ये उनका विचार है, जो वो कैसे पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, मैं कैसे पूजा करता हूँ, नहीं करता हूँ, ये हमारा अपना मानना है। हम किस देवी देवता को मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। हमारे धर्म ने हमको सिखाया है कि अपने धर्म को की इज्जत करते हुए, अपने धर्म को मानते हुए, अपने धर्म में पूजा पद्धति को करते हुए दूसरे धर्म के लोगों को भी, दूसरे धर्म की भी आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनकी अवहेलना मत करिए, उनका मजाक मत उड़ाइए। क्योंकि जैसे हमारी बहन ने कहा, ईश्वर एक है, और हम लोगों ने बचपन से सुना है ईश्वर एक है, चाहे वो अल्लाह के रूप में हो, चाहे चर्च के गिरजाघर में हो, चाहे वो गुरुद्वारे में हो, चाहे हमारे तमाम मंदिरों में। जहां तक साक्षी जी महाराज की बात है, वो एक बहुत बड़े सांसद है वो, और मुझे नहीं पता उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है, किस कॉलेज, किस स्कूल से हुई है, लेकिन वो सांसद है। तो एक सांसद के नाते देखिए, एक व्यक्ति तो सब कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी मान सकता है, क्योंकि उसको बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है इस देश में। लेकिन कम से कम जो लोग चुने हुए लोग हैं, जो सांसद हैं, जो संसद में, विधानसभा में, या जो प्रतिष्ठित पदों पे बैठे हुए हैं, जिनको लोग फॉलो करता है, कम से कम ऐसे पद पे रहते हुए इस तरह की भाषाओं का, इस तरह की सोच का
आप मानिए, आपको नहीं जाना कहीं, कहाँ कौन जबरदस्ती भेज रहा है आपको? आप मत जाइए, आपसे किसी ने कहा भी नहीं कि आप कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट जब एक आप सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं या उच्च पदों पे बैठे होते हैं, जब आप ये बात कहते हैं तो इसका बहुत दूर तक मतलब जाता है। और इस समय देश भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम तरह की जो विदेश में हमारे बॉर्डर सीमाएं हैं, चाइना हो चाहे कोई भी हो, हम वैसे ही हिंदुस्तान के लोग इनसे जूझ रहा है। इन सब बातों का कोई हिंदुस्तान में जगह नहीं है और साक्षी महाराज को वैसे भी कोई फॉलो नहीं करते। उनको भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं और नेता है वो खुद उनको फॉलो नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो साक्षी महाराज 2 बार 3 बार के सांसद मंत्री बने होते। तो आप समझ सकते हैं कि उनका वजन कितना है भारतीय जनता पार्टी में या आज के सरकार में, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है। मोदी जी, माननीय मोदी जी जब जाते हैं तो उन्होंने, आपने देखा कि 2019 के चुनाव में कई जगह गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरुओं के पास गए हैं, उनके सामने उन्होंने हाथ जोड़ा, उनका जो है पूरा इस्तकबाल किया उन्होंने। कभी उन्होंने आज तक नहीं कहा कि नहीं मैं इसको नहीं करता हूँ, उसको नहीं करता हूँ। तो सरकार देश में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो सरकार है वो सर्वधर्म को, वो तो खैर उनका तो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो साक्षी जी महाराज कहें कल से कि मैं हिंदू का साथ, हिंदू का विकास। अगर ऐसी सोच रखने वाले हैं तो उनको ये भाषण देना चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारत सरकार उनके ऊपर क्या एक्शन लेता है। तो साक्षी जी के बातों पे या इस तरह के 2-4-5 लोग हर पार्टी में हैं, हमारी पार्टी में भी तमाम लोग हैं जो उलूल जुलूल हिंदू धर्म के बारे में बोल देते हैं। उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों को भी इन सब विषयों पे डिबेट करने के बजाय, क्योंकि वजन मिलता है। आज आप इस पे उन्होंने ट्वीट किया और हम लोग डिबेट कर रहे हैं, तो इससे वजन मिलता है इन सब चीजों पे। नहीं तो अनिल जी देखिए, लेकिन एक बात है अनिल जी, इस समय कम से कम जो देश के प्रमुख मैं इस बात से सहमत नहीं, इसलिए बोलूंगी नहीं। देखिए ये ऐसा नहीं है, आप सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, आप कहीं भी देख लीजिए। यदि कोई बात आ रही है और कोई सांसद कह रहा है, तो आप यदि धर्म के बारे में कह रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं और बीजेपी के ही तो सांसद हैं, तो निश्चित तौर पर चर्चा है कि क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि आज हमारे देश में जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, सवाल सबसे पहले यही आता है कि ये कौन भड़का रहा है, इस तरह की एक्टिविटीज में कौन है। तार पाकिस्तान तक चले जाते हैं, तार एक विशेष वर्ग को लेकर चले जाते हैं। तो जरूरी हो गया है ये जानना कि इनके पीछे कौन है। इस तरह की बयानबाजी देंगे, चीजें बिगड़ेंगी। तो कम से कम उन चीजों को कंट्रोल किया जाए। बात इस चीज की जाए कि जो लोग ऐसे बयान देते हैं उन पर कार्रवाई हो। बिल्कुल, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि देश में, प्रदेश में एक सरकार चुनी हुई है जो सक्षम है इस तरह की चीजों पे प्रतिबंध लगाने के, इस तरह की चीजों से माहौल ना खराब हो। चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, दोनों सरकार सक्षम है। किसी के कुछ कह देने से, इतना बड़ा विशाल देश है, इस देश पे हजारों वर्ष पुराना सनातन धर्म है इस देश में, और कम से कम 100-200 साल अंग्रेजों ने और 700-800 साल मुसलमान मुगलों ने इस देश पे राज्य शासन किया है। तब तो ये देश हिंदू का हिंदू देश ही रहा। आज तक कोई ईसाई और मुस्लिम देश नहीं बना। अनिल जी, आज मैं पहली बार देख रही हूँ, आज मैं पहली बार किसी विपक्ष को इतना पॉजिटिवली बात करते हुए देख रही हूँ। आज एक विपक्ष को मैं बहुत पॉजिटिवली बात करते हुए देख रही हूँ। देखिए मैं इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। विपक्ष में रहने का या विपक्ष में बोलने, विपक्ष के तरफ से बोलने का मतलब सिर्फ विरोध करना नहीं होता है। मुझे पता है कि भारतीय जनता, मैं तो देखिए आप आज आपने हमारी बहन की बात सुनी, आपने, उन्होंने भी तो नहीं उसका समर्थन किया। तो जब वो अपनी नेता का समर्थन नहीं कर सकती हैं तो मैं कैसे करूंगा ऐसे लोगों का समर्थन। मैं तो विचारधारा ही हमारी अलग है। जिस विचारधारा के वो साक्षी जी महाराज हैं, हम तो उस विचारधारा से नफरत करते हैं। हम उस विचारधारा को सोचने वाले लोग नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन सब चीजों पे ध्यान देने के बजाय इस समय जरूरी है कि जो हालात है हमारे देश के, और हमारी सरकार या हमारे प्रधानमंत्री जिस चीज को से गुजर रहे हैं, उसके ऊपर डिबेट होना चाहिए और उसको एक अच्छे माहौल में लेके हम लोग चलें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो है, उस नारे के साथ सभी का कल्याण होना चाहिए। और इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करने वाले, चाहे वो हिंदू के लोग हों, चाहे किसी भी धर्म के मुस्लिम के लोग हों, उनको बाइकआउट करना चाहिए। उनको टीवी पे लाके, उनकी बातों को टीवी पे लाके उसको ज्यादा बढ़ाने से, ज्यादा प्रोपेगेंडा करने से और भारत प्रभु। ठीक है, लेकिन देखिए एक बात क्या है, हमारे देश में ना, आपने देखा होगा ज्ञानवापी का मैटर आया, सुनवाई होती है, सुनवाई टल जाती है। अब देखिए उस टाइम पे कितनी चीजें आई ना, वैसे पीछे हट रहे थे, कुछ और लोग भी थे वो पीछे नहीं हट रहे थे, वो कह रहे थे नहीं हमारा है और हम लेकर ही रहेंगे, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो मुझे लगता है वो हो गए, साक्षी महाराज हो गए, हम किसी का समर्थन नहीं करें। बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि समझदारी का परिचय तो दें। एक सांसद लेवल पे आके, या मैं ओवैसी की ही बात करूं तो आप एक पर्टिकुलर किसी पार्टी को, या आप अपने एक जो चीजें लेकर चलते हैं आप उसके कर्ता धर्ता हैं,
तो मुझे लगता है समझदारी का परिचय दीजिए। यदि आप गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, देश में एकता की बात करते हैं, देश में भाईचारे की बात करते हैं, तो यहाँ पे भाईचारा और एकता कहाँ चली जाती है? क्यों सिर्फ और सिर्फ धर्म पे बात करेंगे, आस्था पे बात करेंगे, किसी की भी आस्था पे वार करेंगे तो सवाल उठेगा। और इसीलिए ये तमाम चीजें हम अपने देश में देख रहे हैं। मुझे लगता है ये बात सही है। देखिए, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, तमाम चीजों पे बात होनी चाहिए। देश की बड़ी है, अर्थव्यवस्था पे बात होनी चाहिए, होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। लेकिन ना जाने क्यों धर्म की सियासत, धर्म की बातें कुछ ज्यादा ही होने लगी हैं, जो ठीक नहीं विभिन्न है। तरह के लोग इस देश में रहते हैं, विभिन्न तरह के नेता हैं, अलग अलग माहौल से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग चीजों से और अलग अलग शिक्षा दीक्षा से लोग पढ़ लिख के आए हुए हैं। अब साक्षी जी महाराज की शिक्षा दीक्षा ही ऐसी हुई है, ओवैसी साहब की शिक्षा दीक्षा ही ऐसी हुई है। अब ओवैसी साहब अगर मुस्लिम मुस्लिम नहीं चिल्लाएंगे, हिंदुओं को गाली नहीं देंगे, हिंदुओं के बारे में अनाप साहब नहीं बोलेंगे, तो ओवैसी साहब को कौन सुनेगा और मीडिया कहां से टेंशन देगा उनको? मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि आप लोग जिम्मेदार एक चौथा स्तंभ है। आप लोगों का समय आ गया है कि अब इस समय हम उन बातों पे चर्चा करें, उन बातों पे डिबेट करें या कराएं जिस बात से हमारा देश, हमारा प्रदेश तरक्की करे, सबका साथ, सबका विकास हो और एक अच्छा माहौल। देखिए, आज कोई भी प्रदेश हो, आज ज्यादातर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब निवेश अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो निवेश कौन करेगा? जिसको माहौल अच्छा मिलेगा। और ये सरकार भी जानती है, इतना पढ़े लिखे लोग वहां बैठे हुए हैं, एक से एक ब्यूरोक्रेट नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं। हम जैसे लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे सोच वाले व्यक्ति हैं। तो अगर उनको माहौल अच्छा नहीं मिलेगा, अगर उनको अच्छा संसाधन नहीं मिलेगा, तो वो कहां से निवेश करेगा आगे और कहां से जनता की सब तरक्की होगी? चलिए बाबा महादेव जी अपनी बात निवेश के लिए माहौल अच्छा बनाना बहुत जरूरी। ठीक है अनिल जी। बाबा महादेव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बाबा महादेव जी आपकी आवाज पहुंच रही है? हाँ बोलिए। और मैं कुछ बातें ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि साक्षी महाराज यदि सांसद हैं तो साथ में एक संत भी हैं और हिंदू धर्म गुरु अगुवा भी हैं, और वह कोई भी बात अपने लोगों को कह सकते हैं। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है अपने लोगों को संदेश देने में। हर मस्जिदों से फतवा देते हैं, उन फतवों का कोई विरोध नहीं करता। अभी अफगानिस्तान के अंदर अंतिम जो 17-18 जो हिंदू सिख बचे थे, उनको भी वहां से निकाल दिया गया। अभी सब लोग बहुत, मैं देख रहा था कि धर्म में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, भाईचारा करना चाहिए, सौहार्द करना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान पे किसी ने ज्ञान नहीं दिया। यही लोग कि भाई वहां पे सभी हिंदू सिख रहते हैं, उनको निकाल क्यों रहे हो? कोई तालिबानी को ये बात नहीं, क्यों? क्योंकि सब जानते हैं तालिबान का व्यवहार। अब उसके 50 बांग्लादेश के अंदर अभी 250 घर हिंदुओं के जला दिए गए किसी एक लड़के के फेसबुक पोस्ट पे, जबकि उसके बाप और वो जेल में चले गए, उस पर कोई नहीं। लेकिन कोई भी नेता कुछ नहीं कह के राजी है। अब भी कन्हैया का जो उदयपुर में जो है हत्या कर दी गई, कोई भी बॉलीवुड में कोई नहीं बोला। साक्षी महाराज जी को अभी कह रहे थे कि कोई फॉलो नहीं करता कोई। भाई साहब 3 बार वो सांसद हो गया, आप कैसे कह रहे हैं कि भाई उनको कोई फॉलो नहीं करता? ये आपकी अपनी सोच है कि कोई फॉलो नहीं करता, और कोई फॉलो नहीं करता तो जीत कैसे जा रहे हैं? अरे उनके करोड़ों फॉलोअर हैं, आपको क्या पता? दूसरी एक बात यह है कि जहां पर उन्होंने ये बात कहा कि भाई आप कहीं और मत जाइए, अपने धर्म में, अपने बहुत देवी देवता पूजा, तो कोई गलत नहीं कहा। मक्का मदीना में भी तो लिखा हुआ है कि हिंदुओं का वहां प्रवेश वर्जित है, गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। किसी माई के लाल में दम जो उस बोर्ड को वहां से हटवा सके? है कोई इतना बड़ा भाईचारा फैलाने वाली बात कर रहे थे हैं कि उसको हटा दें? और मुस्लिमों की एक अपनी एक खासियत है कि जहां पर एक 40 से 50% ऊपर हो जाते हैं तो कहते हैं कि अब ये हम गैर मुस्लिमों के साथ नहीं रह पाएंगे और हमें अलग से देश चाहिए। और यही बात अभी गाम्बिया के साथ हुआ, उसको मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और जहां पे मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाता है, शरिया कानून घोषित हो जाता है, तो गैर मुस्लिमों का जीना हराम हो जाता है। और पाकिस्तान के अंदर 23% हिंदू थे, आज 1.5% बचे हैं। बांग्लादेश में 30% थे, आज 3% भी नहीं है। आए दिन अत्याचार होता है, मंदिर तोड़े जाते हैं, दुनिया भर का हिंदुओं के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार होता है, दुनिया भर की समस्या है। तो यदि उन्होंने कह दिया और कोई रास्ता बताया है अपने हिंदुओं को, तो कोई गलत नहीं कहा और इसमें कोई गलती नहीं। और आज समय आ गया है। और अभी बीच में कुछ लोग कह रहे थे कि धर्म की बात आजकल लोग कर रहे हैं। धर्म की बात तो क्या अधर्म की बात करें, अन्याय की बात करें, पाप की बात करें? अरे धर्म की ही तो बात होगी भाई साहब, धर्म से ही तो कल्याण होगा। कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोग धर्म की बातें कर रहे थे। अरे भाई धर्म की नहीं करेंगे तो किसकी बातें करेंगे? इसलिए धर्म की बातें होनी चाहिए। साक्षी महाराज जी को पूरा हक है हिंदू धर्म के बारे में
बलदेव जी, ये देखिए बिल्कुल सबकी उन्होंने अपनी गलत बात अपनी कही है। व्यक्तिगत राय है, अपनी प्रतिक्रियाएं जी। हैं। मुझे लगता है इस पर और चर्चा होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल समय की सीमा है, मुझे बीच में रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत देखिए कहीं ना कहीं साक्षी उवाच, उन्होंने जो कुछ भी कहा, एक हिंदूवादी नेता हैं और दूसरी चीज देखिए सांसद भी हैं। आज यदि उन्होंने कोई चीज कही है, लेकिन ये कह देना कि मजार पर ना जाएं हिंदू, देखिए सबकी अलग अलग आस्था है, जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से कहीं ना कहीं एक माहौल जरूर बिगड़ता है। ये मैसेज पास करने की कोशिश है कि आप उस वर्ग को रोक रहे हैं। यदि कोई हिंदू मजार जाना चाहता है तो आप ये कहीं ना कहीं इस मैसेज के माध्यम से ये दे रहे हैं संदेश कि उनको नहीं जाना चाहिए। अब जब ये बातें आएंगी तो ऐसे बहुत सारी बातें फिर और दूसरी तरफ से भी आएंगी और फिर चीजें बिगड़ती हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इन सब चीजों से बचेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।